फिर आपका स्वागत करती हूँ हमारे ब्रांड फिटनेस का। दर्शकों, जैसा कि हम अपने हर एपिसोड फिटनेस की बातें करते हैं, आपको फिट रहने के कई सारे टिप्स देते हैं। इस बार हम लेकर आए हैं आपके लिए, खास आपके लिए, अंडर रिकवर बर्नआउट टॉपिक, जो कि हमारे इसके लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट हैं वो है अनुराग प्रताप सिंह जी, जो कि खुद K11 से सर्टिफाइड ट्रेनर भी हैं और पिछले 8 सालों से लगातार लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले, जैसे कि हमारा टॉपिक है कि अंडर रिकवरी बर्नआउट, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को बताइए कि एग्जैक्टली ये है क्या। अंडर बॉडी रिकवरी एक्चुअली क्या है, लोग अपने आप को वर्कआउट करने के बाद प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं लेते हैं और एक्सेसिव वर्कआउट कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉपर सप्लीमेंट्स भी नहीं लेते हैं। जैसे कि वो वर्कआउट हैवी करते हैं, मसल्स बिल्डिंग ज़्यादा पे फोकस करते हैं और डाइट्स पे फोकस नहीं करते। प्रोटीन इंटेक एक इंसान को कितना करना चाहिए उनको पता नहीं होता है कि किस तरीके से उनको प्रोटीन देना है आपकी बॉडी में। सपोज करो कोई एक 70 kg का बंदा है और उसको 140 ग्राम्स प्रोटीन इन अ डे चाहिए रहता है, बट उनको पता नहीं रहता है सारी चीज़ों के बारे में कि हमें कितना प्रोटीन इंटेक करना है। कभी कभी वो लोग ज़्यादा प्रोटीन इंटेक कर लेते हैं, 150 ग्राम 160 ग्राम्स प्रोटीन ले लेते हैं, कभी कभी कम भी लेते हैं। तो इस तरीके से उनकी बॉडी में प्रॉपर रिजल्ट नहीं आता है। ये बेसिकली लेग पुल डाउन मशीन है। ये हमारे लेग्स पे फोकस करती है। पहले मैं बताता हूँ वीडियोस को किस तरीके से इस मशीन को परफॉर्म करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली इस मशीन को एडजस्ट करके सेट करना रहेगा। उसके बाद आपको दोनों बार्स को प्रॉपर पकड़ना चाहिए, प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए। डिस्टेंस को मेजर करने के लिए आप आपकी छोटी उंगली से मेजर करेंगे। यहाँ पे हल्का सा चेस्ट अप करेंगे, हल्का सा बॉडी डाउन। दिस इज 1, स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन। ये बेसिकली हमारे लेग्स पे फोकस करेगी। बैक की मशीन है ये हमारे। इसके बाद हम आते हैं हमारे बाइसेप्स की। ये ट्रेनर मशीन है, अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बाइसेप्स परफॉर्म करने जा रहा हूँ, ये हमारे बाइसेप्स की रहेगी। ये पोस्चर रहेगा आपका, बॉडी स्ट्रेट एंड 1 एंड ब्रीथ आउट। बच्चे गलती जिम में क्या करते हैं कि एक्सरसाइज तो कर लेते हैं बट ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पे फोकस नहीं करते। जब भी आप कोई मशीन को पुल करोगे, आप ब्रीथ इन करोगे, डाउन करते समय ब्रीथ आउट। बाइसेप्स पे फोकस करेगी, ये हमारे बाइसेप्स मसल्स के लिए रहती है। यहाँ पे अटैचमेंट होते हैं, इस अटैचमेंट को आप एडजस्ट कर सकते हो अप एंड डाउन आपकी हाइट के अकॉर्डिंगली। जैसे कि मैंने बताया था आपको, ये अटैचमेंट आप रिमूव कर सकते हो, प्लस दूसरे अटैचमेंट्स को आप इसमें एड ऑन कर सकते हो। जैसे कि मैं ये रोप ऐड करने जा रहा हूँ, इसमें रोप को आप ऐड करते हो तो ये हमारे ट्राइसेप्स पे फोकस करेगी। ये हमारे ट्राइसेप्स के लिए आपका बॉडी पोस्चर ऐसा रहेगा, आपका चेस्ट स्ट्रेट रहेगा हमेशा, स्टमक अंदर, चेस्ट अप, शोल्डर अप, दिस इज डाउन 1, स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन, दिस इज 2, दिस इज 3। ये हमारे ट्राइसेप्स पे फोकस करेगी। इस तरीके से आप इसमें शोल्डर भी परफॉर्म कर सकते हो, बाइसेप्स भी कर सकते हो, बैक भी परफॉर्म कर सकते हो। मल्टीपल एक्सरसाइज आप इस मशीन पे परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि मैं देखती हूँ कि आजकल जो यूथ है वो कोई भी प्लान जो है शॉर्ट टर्म में करे, लॉन्ग टर्म प्रोसीजर नहीं। तो मैं देखती हूँ कि ज्यादातर लोग प्रोटीन, स्टेरॉइड्स और वो कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस कर लेते हैं या वो ये सोचते हैं कि एक ही महीने में 2 महीने में उनकी जो बॉडी है वो मस्कुलर हो जाए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल स्ट्रैटेजी है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके तरीके से बच्चे क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसर को ज़्यादा फॉलो करते हैं। इंस्टाग्राम पे बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं जो डेली ब्लॉगिंग करते हैं, उनके ब्लॉग्स को फॉलो करते हैं। प्लस वो तो एक्चुअली प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं, तो उनको पता है किस तरीके से किस पोस्चर में कितना वेट उठाना सही है, कितना उठाना गलत है। तो वो क्या करते हैं, उनको फॉलो कर लेते हैं, बट वो खुद के पोटेंशियल के डिपेंड नहीं करते हैं। उनका पोटेंशियल रहता है 5 kg to 10 kg, 15 kg मैक्सिमम, बट वो जिम में आके लिफ्ट कर लेते हैं 25 kg, जिससे उनकी बॉडी में इंजरी होना स्टार्ट हो जाता है, प्लस बॉडी का रिजल्ट नहीं आता है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि एनालिसिस लीड्स टू, बहुत जरूरी है। यस। मैं आपको फंक्शनल ट्रेनर के बारे में बताऊंगा। ये स्मिथ मशीन है एक, इसमें आप शोल्डर भी परफॉर्म कर सकते हो, प्लस इसमें आप लेग्स भी परफॉर्म कर सकते हो। मैं आपको दोनों एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखाता हूँ एक बार। ये मैंने अपने शोल्डर की एक्सरसाइज परफॉर्म करी है। ये स्मिथ मशीन पे मैंने शोल्डर परफॉर्म किया है अपना, जो हमारे फ्रंट डेल्ट पे फोकस करता है। अच्छा, कितना पर्टिकुलर होता है कि आप एक पर्टिकुलर जेस्चर को फॉलो करें और फिर एक्सरसाइज करें? बिल्कुल, आपका अगर पोस्चर सही होगा तो आपको प्रॉपर शोल्डर पे प्रेशर आएगा, अदरवाइज आपको शोल्डर पे प्रेशर नहीं आएगा या फिर बाइसेप्स पे नहीं आएगा। जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसको प्रॉपर पोस्चर होना बहुत जरूरी है। तो कई बार हम देखते हैं कि जो यूथ है
जैसे कि हम देखते हैं सलमान खान जिन्हें सबसे ज्यादा जाना जाता है उनकी बॉडी से, या फिर आज हम देखें तो बहुत सारे लोग हैं जैसे कि विकी कौशल हो गए, तो बहुत सारे लोग बॉडी बना रहे हैं, उनको देख के लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और वो शॉर्ट टर्म में अपनी बॉडी बनाना चाहते हैं। ये कितना कारगर है? आप इसे मानते हैं कि ये सक्सेसफुल है? बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं है। अगर आप किसी भी चीज़ को शॉर्टकट में नहीं ले सकते हो, आपको लॉन्ग टर्म्स में ही जाना रहेगा, आपको प्रॉपर बेसिक फॉलो करना रहेगा स्टार्टिंग से लेके। सपोज करो कोई बच्चा स्कूल में आता है तो हम उसको ABCD पढ़ाते हैं, राइट। इस तरीके से फिटनेस लाइन भी सेम है। स्टार्टिंग में आप आओगे, सबसे पहले आप आपका पोस्चर ठीक करोगे कि हमारा पोस्चर कैसा है, rather than वेट उठाने से पहले आपको मशीन्स को ऑपरेट करना आना चाहिए कि मशीन पे प्रॉपर आप किस तरीके से पुश कर रहे हो, किस तरीके से पुल कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका वो क्लियर होना चाहिए। प्लस आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बॉडी को क्या चाहिए, आपको बॉडी बल्किंग में जाना है, आपको लीन मसल मास में जाना है, कि सिर्फ आपको एक जनरल फिटनेस चाहिए। तो वो पहले अपना हमारा टारगेट एक क्लियर होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। उस अकॉर्डिंग हम फिर अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि जो बिगिनर है, यानी जिन्होंने अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का सोचा, उनके लिए स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कोई शॉर्ट टर्म किसी भी काम को करने के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा लीड्स टू वही एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। तो एक बिगिनर के लिए एक जो स्ट्रैटेजी होती है या जो प्लानिंग है, तो क्या होनी चाहिए? बिगनर्स की प्लानिंग ये होना चाहिए, सबसे पहले उसको अपना फोकस क्लियर करना चाहिए, राइट। आफ्टर दैट उसको प्रॉपर डिसिप्लिन में रहना चाहिए। आपको आप किसी ट्रेनर के अंडर नीड ट्रेनिंग करना चाहिए। आप प्रॉपर किसी भी जिम में जा रहे हो, एक प्रॉपर ट्रेनर हायर करो, आप ट्रेनर से सारी चीज़ें गाइडेंस लो कि आपका बेसिक्स क्या होना चाहिए, उस अकॉर्डिंगली आप अपने आप को फॉलो करो। एक्चुअली कॉलेज टाइम से ही मुझे थोड़ा सा जिम में इंटरेस्ट था एंड क्योंकि मेरे फ्रेंड्स इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे, तो जब मैं घर आया तो मैंने फिर ये जर्नी को स्टार्ट किया एंड फिर मुझे मेरे ट्रेनर शिव सर मिले एंड उनसे करीब 1 साल हो चुका है मुझे ट्रेनिंग लेते हुए, और उनकी वजह से भी मतलब फिर मुझे इंटरेस्ट और डेवलप होता चला गया। ये जो जिम करने के बाद आपकी लाइफ किस तरह ट्रांसफॉर्म हुई है, क्या क्या चेंजेस आए हैं? चेंजेस ऑब्वियसली एकदम इमीडिएट तो दिखते नहीं है, बट मेजर चेंज अगर आप बोलेंगे तो कॉन्फिडेंस। एंड जब आपकी बॉडी चेंज हो जाती है, 4 लोग आपको एक डिफरेंट एंगल से व्यू करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि हाँ आप एक्चुअली चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अंदर से तो आप सब कुछ सेम चीज़ें फॉलो करते हो विद अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आपको 2-4 लोग थोड़ा सा आपके बारे में तारीफ करते हैं, कुछ बोलते हैं, तो आपको लगता है कि काफ़ी कुछ मतलब हो रहा है लाइफ में। सही तरीके के कपड़े पहनते हैं और कपड़े भी आप पर जचते हैं। मुझे लगता है लाइफ में एक बार अपनी बॉडी को मौका जरूर देना चाहिए कि पूरी तरह आप ट्रांसफॉर्म कर लें। तो जो बिगिनर्स हैं वो सोचते हैं कि हम जो है इस मंडे से हम जिम ज्वाइन करें, और वो अगले मंडे तक वो मंडे आता ही नहीं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे कि डिसिप्लिन और आपका फर्म होना कितना इम्पोर्टेंट है? डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी फिटनेस जर्नी को लेकर। लोग एक अपना टाइम टेबल नहीं बनाते हैं। मोस्टली गलती क्या करते हैं बच्चे, टाइम टेबल फॉलो नहीं करते हैं कि आपको किस टाइम पे वर्कआउट करना है, किस टाइम पे आपको मील लेना है, किस टाइम पे आपको प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है। बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में आते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं और सिर्फ मंडे से कुछ सोचते हैं कि हमारा मंडे मोटिवेशनल डे आ गया, मंडे वर्कआउट करेंगे, ट्यूसडे करेंगे। जैसे जैसे हम वीकेंड पे जाते हैं, सैटरडे हो गया, फ्राइडे हो गया, लोग आना बंद कर देते हैं जिम। और बच्चे गलती ये भी करते हैं कि मोस्टली फोकस करते हैं हमारे आर्म्स पे, बाइसेप्स पे और चेस्ट पे, शोल्डर पे, लेग्स को हमेशा स्किप कर देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती बच्चों की वही होती है। अगर आप लेग्स पे भी उतना ही फोकस करो जितना आप अपने बाइसेप्स और चेस्ट पे फोकस करो। मैं बताता हूँ जो बच्चे गलती करते हैं। मोस्टली बच्चे जब बेंच पे लेटते हैं तो इस कदर लेटते हैं, जो बैक में गैप नहीं रखते अपने। जब भी आप चेस्ट की मशीन्स पे लेट रहे हो तो आपके लोअर बैक में गैप होना चाहिए ऐसे, इस तरीके से, और चेस्ट फुल अप होना चाहिए। जितना आप पंप कर सकते हो उतना चेस्ट को पंप रखना है, प्लस फिर परफॉर्म करना है लाइक दिस। सर मैं ये सोचती हूँ कि जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि लेग्स एक्सरसाइज जो है या लेग्स डे को जो है स्किप करना, वो इसलिए है क्योंकि वो बहुत पेनफुल है, राइट। तो क्या किसी भी लाइफ को या अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए मुझे लगता है तो पेन तो सहना ही पड़ेगा। ऑब्वियसली इसीलिए नो पेन नो गेन चलता है। तो मुझे आप ये बताइए कि जो बिगिनर्स हैं उनके लिए जो स्ट्रैटेजी प्लानिंग है कि अगर वो इस मंडे से शुरुआत करना चाहते हैं तो उनकी प्लानिंग क्या, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, थोड़ा एलेबरेट करके बताइए, क्योंकि बहुत सारे हमारे ऐसे दर्शक हैं जो काफी दिनों से सोच रहे हैं कि हम इस मंडे से जिम ज्वाइन करेंगे और फिट हो जाएंगे और वो कर नहीं पा रहे हैं, 6 महीने हो चुके हैं। उनके लिए आप क्या? उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले अपना एक रूटीन बनाएं और प्रॉपर आप डिसिप्लिन से स्टार्ट करो, लाइट वेट से स्टार्ट करो,
कि आपको कितना वेट उठाना है, आप पहले ABCD से जाओ। लाइट वेट से स्टार्ट करो, 5 kg, 2.5 kg, 7.5 kg, धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी मसल मैच्योर होती जाएगी उस अकॉर्डिंगली आप अपना वर्कआउट एक्सटेंड करते जाइए। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि जो बिगिनर्स होते हैं उनका जो पहला दिन, कई बार वो बोले जोश में ना बहुत सारी एक्सरसाइज करनी, राइट, और फिर वो दूसरे दिन इस लायक ही नहीं होते कि वो वापस जिम में चले जाए, तो इस पर आप क्या कहना? ऑब्वियसली क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं हमारी मसल्स फटीग होती है, हमारी मसल्स टिश्यू ब्रेक होते हैं, तो लोग क्या करते हैं कि मोटिवेशन ज़्यादा हो जाते हैं, ज़्यादा जोश में आते हैं और ज़्यादा हैवी लिफ्टिंग कर लेते हैं, तो उनके मसल्स टिश्यू ब्रेक होते हैं, उसकी वजह से उनकी बॉडी में काफ़ी पेन होता है और वो जिम नहीं आते हैं। तो हमारा कहना यही रहता है कि आप स्टार्टिंग में आओ, लाइट वर्कआउट से स्टार्ट करो। अगर सपोज करो आपका पोटेंशियल है 1-2 घंटे वर्कआउट करने का, तो आप उसको 1 घंटे में सफिशिएंट हो। अगर आपकी कैपेसिटी है 10 kg उठाने की, लिफ्ट करने की, तो आप उसको 7 पॉइंट तक सीमित रखो, फॉर डे 1, फॉर डे 2, फॉर डे 3। आफ्टर दैट जिस जैसे आप रेगुलर होते जाओगे आपका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, आपका स्ट्रेंथ स्टेमिना बढ़ेगा, आप अकॉर्डिंगली अपना वर्कआउट और लिफ्टिंग को बढ़ाते जाओ। हमारी अपर थाइस के लिए मशीन रहेगा ये, अपर थाइस के लिए, जिससे ज्यादातर जो बिगिनर्स हैं वो भागते हैं। हाइट के अकॉर्डिंगली पैरों को एडजस्ट नहीं करते हैं लोग, या तो ज्यादा वाइड कर लेते हैं, ज्यादा इनर साइड कर लेते हैं। इसका आपको प्रॉपर होता है कि आपके शोल्डर लेवल पे दोनों पैर आपके होना चाहिए, प्लस ये ऐसे पुश करना रहता है। अब बच्चे गलती क्या करते हैं, इतना नीचे लाते हैं लेग्स और इतना ऊपर कर लेते हैं, तो ये गलत पोस्चर है। इससे आपके नी पे प्रेशर नहीं आएगा, थाइस पे प्रेशर नहीं आएगा, भले आपकी इंजरी भी हो सकती है नी में। अगर आप उसको प्रॉपर पैर रखिए, प्रॉपर डाउन करिए और प्रॉपर अप, दिस इज 1, दिस इज 2। जब भी ये एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं बच्चे पैर सीधा कर लेते हैं, उसमें पैर सीधा नहीं करना, हमें 90 डिग्री पे सेमी फोल्ड रखना है, तभी आपको प्रॉपर प्रेशर आएगा आपकी थाइस पे, लाइक दिस। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये भी देखती हूँ कि जैसा कि इंडियन डाइट है जिसमें कि कार्ब्स बहुत ज्यादा राइट है, तो प्रोटीन विटामिन भी, लेकिन चूंकि एक पैटर्न ऐसा चला आ रहा है कि सब कार्ब्स पे ज्यादा Right. पैटर्न, जैसे कि रोटी चावल। तो मैं यही पूछना चाहती हूँ कि जैसे अब कोई इंसान जिम शुरू करता है तो पर्टिकुलर उनकी बॉडी की नीड्स पर चलता, और अपने डाइट में क्या क्या रखना चाहिए, प्लीज आप। राइट। अगर मैं वेजिटेरियंस की बात करता हूँ सिर्फ, तो वेज में अगर जो हमारा वेट कैटेगरी, सपोज करो एक किसी मेंबर ने जिम ज्वाइन करा है और उसका वेट 60 kg है, तो उसका रिक्वायरमेंट जस्ट डबल होता है, 120 ग्राम प्रोटीन उसको पर डे चाहिए रहता है। तो उस अकॉर्डिंगली वो सेट कर सकता है कि उसको वो पनीर खा सकता है, टोफू खा सकता है, स्प्राउट्स खा सकता है, राजमा चावल खा सकता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें प्रोटीन इंटेक ज्यादा होता है, उसको वही चीजों पे ध्यान देना है, वही चीज इंटेक करना है, rather than फैट और कार्ब्स खाने से। बच्चे गलती क्या करते हैं, स्टार्टिंग में कार्ब्स हैवी ले लेते हैं कि मस्कुलर बॉडी के चक्कर में, तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाता है कार्ब्स, तो वो ना करें, आप प्रोटीन पे फोकस करें और प्रोटीन ज्यादा लें। ये डाइट से याद आया कि मैं आजकल देखती हूँ कि जो यूथ है वो काफी बिलीव करती है कि वो जंक खाए, और कहीं ना कहीं जिम करते हुए भी वो ये सोचते हैं कि ठीक है जिम तो कर ही रहे हैं हम, लेकिन ये बर्गर और पिज्जा और समोसा भी हम खा ही सकते हैं। तो ये कितना वर्केबल है कि हाँ हम जिम करते हुए जंक फूड भी खाएं? जंक फूड तो मैं सबको सजेस्ट करूँगा खाना ही नहीं चाहिए। ऑब्वियसली अगर आप जंक फूड खाओगे और एक्सेस कार्ब्स लोगे तो आपकी बॉडी कभी नहीं बनेगी, आप जो फिटनेस गोल चाह रहे हो वो आप कभी अचीव नहीं कर पाओगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हमेशा कार्ब्स जंक फूड बंद करना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी फिटनेस जिंदगी को आगे कंटिन्यू कर पाओगे। दोस्तों जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे साथ है ना बहुत सारे डंबल्स रखे हैं और अलग अलग वेट के रखे हुए हैं, तो इनसे किस तरह कौन कौन से एक्सरसाइज होने वाले हैं हमें अनुराग जी बताने वाले हैं, और कैसे इसे ग्रिप करना है ये भी। डंबल्स से आप बहुत सारे एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हो, आपके शोल्डर बैक। बेसिकली डंबल्स एक जिम का मेन इक्विपमेंट्स होता है जिससे हम अपनी मसल्स के सारे पार्ट्स को परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करके बताऊंगा। कुछ डंबल्स हम एक बाइसेप्स परफॉर्म कर रहे हैं हमारे, तो बहुत से बच्चे गलती करते हैं, यूं पकड़ते हैं डंबल्स को, कुछ बच्चे ऐसे पकड़ लेते हैं। इसका मैं आपको प्रॉपर पोस्चर बताता हूँ कि किस तरीके से डंबल्स को आपको ग्रिप करना है। हमारा जो थाइस हाथ का ये वाला पार्ट रहता है, यहाँ पे डंबल्स की ग्रिप आनी चाहिए और डंबल्स इस तरीके से पकड़ना चाहिए। थंब बाहर की तरफ नहीं होना चाहिए, अंदर की तरफ होना चाहिए, जिससे हमारी ग्रिप स्ट्रांग आती है। प्लस बॉडी पोस्चर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि हमारा चेस्ट अप होना चाहिए और ब्रीथ इन करना है। दिस इज 1 डाउन, स्ट्रेट अप, स्ट्रेट। अच्छा, मैंने अधिकतर देखा है कि जो लोग ज्यादातर डंबल्स को आप घर पे भी रहकर बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, जो भी आपका वेट है। तो कितना वेट लिफ्ट कर सकते हैं आप अपने वेट के अकॉर्डिंग? डिपेंड करता है। सपोज करो कोई बंदा 60 kg का है
तो वो इजीली 20 kg तक के डंबल लिफ्ट कर सकता है। डिपेंड करता है पोटेंशियल के ऊपर, हमारी कितना पोटेंशियल है हमारे। अंडर रिकवरी वर्कआउट के बारे में बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि स्ट्रैटेजी बिल्कुल एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, एक पूरी प्लानिंग है जिसके थ्रू आप जाते हैं। तो पिछले मतलब कितने समय लगता है एक पर्टिकुलर आइडियल बॉडी बनाने के लिए? 1 साल 2 साल, जिसमें आप जो आपकी कंसिस्टेंसी इम्पोर्टेंट है क्या कितनी इम्पोर्टेंट है ये आप डिपेंड करेगा वो मेंबर टू मेंबर के ऊपर कि कितने पोटेंशियल है आपके पास, ठीक है। सेकेंडरी हमारा दूसरा काम ये करता है कि आप अगर एक टारगेट लेके जाओगे कि 1 ईयर आप मैक्सिमम लेके चाहिए, समय लगेगा ही लगेगा, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है जो आप सोचोगे मैं 2 महीने में 3 महीने में अपनी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर लूंगा, तो आप नहीं कर सकते हो। और जितने लोग बोलते हैं वो सारा मिथ है, वो स्टेरॉइड फिर बहुत सारा अलग चीज है, उस पर फोकस करते हैं। अगर आप एक हेल्दी डाइट चाह रहे हो, अगर आप हेल्दी फिटनेस चाह रहे हो, तो एटलीस्ट 1 and 2 years आप मैक्सिमम टाइम लेके चलो आपकी बॉडी को। स्टेरॉइड्स की आप बात कर रहे हैं कि इतना कुछ एक्सपेरिमेंटल हो रहा है, जिम वर्ल्ड में भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट, तो क्या स्टेरॉइड वर्क करते हैं और कितने समय तक वर्क करते हैं और क्या इनका इम्पैक्ट होता है? मतलब जिम ट्रेने के बाद, स्टेरॉइड लेने के बाद हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट होता है? स्टेरॉइड एक तो सबसे नेगेटिव साइड इफेक्ट बॉडी पे ये देता है कि आपकी हेयर लॉस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप स्टेरॉइड लोगे, स्टार्टिंग के शुरू के 2-3 महीने आपको बहुत अच्छा आपकी बॉडी में ट्रांसफॉर्म होगा, आपके मसल्स बिल्डअप होंगे, आपकी बॉडी रिकवरी फास्ट होगी। बट आफ्टर दैट जब आप स्टेरॉइड लेना बंद करोगे तब आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट आना स्टार्ट होंगे। अब वो डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, किस किस की बॉडी पे किस तरीके से साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं। बट स्टेरॉइड्स के साइड इफेक्ट सबको आएंगे, ये कंफर्म है। अब किसी को एक्ने इशू हो जाता है, किसी को हेयर लॉस हो जाता है, किसी की बॉडी एकदम से मसल लॉस कर देती है वर्कआउट छोड़ने से। जब स्टेरॉइड लेता है वो तब उसकी बॉडी अच्छी पंप रहती है, मस्कुलर दिखता है। वो जैसे वर्कआउट छोड़ता है, स्टेरॉइड छोड़ता है, उसकी बॉडी एकदम से लूज हो जाती है। मैं इसके सब्स्टिट्यूट करना चाहूंगी नेचुरल फॉर्म में। स्टेरॉइड्स के नेचुरल फॉर्म में ऐसे कौन से सब्स्टिट्यूट हैं जिसे खाकर जो है मसल्स बनाए जा सकते हैं? कौन कौन से ऐसे एक्सरसाइज हैं जिन्हें करके मस्कुलर बॉडी बनाना मतलब अच्छा हो जाएगा, इजी हो जाएगा, स्पेशली फॉर यू? राइट, अगर आप स्टेरॉइड नहीं जा रहे हो तो आप नॉर्मल सप्लीमेंट्स पे जा सकते हो। आप अश्वगंधा खा सकते हो, शतावरी खा सकते हो, आप शिलाजीत ले सकते हो, आप नॉर्मल प्रोटीन में पनीर ले सकते हो, टोफू ले सकते हो। आप ये हेल्दी जो डाइट्स है हमारी इंडियंस की, वो आप फॉलो कर सकते हो, उससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मतलब हमारे इंडियन डाइट में कई सारे ऐसे ऑप्शन हैं जो अभी तक एक्सप्लोर भी नहीं किए गए, और अगर हमें पता भी है तो पता नहीं क्यों हम ज्यादातर जो बेसिक हमारे घर में दाल चावल सब्जी रोटी बनती है हम उस पर ही चाहते हैं। मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो बिल्कुल एक एक्सपर्ट से या हमारे जैसे सेशन को आपको जरूर अटेंड करना चाहिए और अपनी डाइट पर पर्टिकुलर ध्यान देना। सबसे पहले आपको एक डिसिप्लिन चार्ट बनाना रहेगा आपका, कि आपको प्रॉपर स्लीप साइकिल चाहिए। सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 8 घंटे की नींद चाहिए बेटा। आप सबसे पहले सुबह उठिए 6 बजे। 6 बजे उठ के आप अपनी शुरुआत कर सकते हो एक गुनगुना पानी पी के। उसके बाद आप थोड़ा सा स्प्राउट्स खा सकते हो ब्रेकफास्ट में या प्री ब्रेकफास्ट में। फिर आप जो भी आपका रूटीन है आप वो फॉलो करिए। आफ्टर दैट आप ब्रेकफास्ट में पनीर खाइए, टोफू खाइए, राजमा खाइए, जो भी आप स्प्राउट खा सकते हो, जो भी आपको अवेलेबल है आपकी डाइट के अकॉर्डिंगली आप वो फॉलो करिए। प्लस आप एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको लंच कितने बजे करना है और ब्रेकफास्ट कितने बजे करना है, इवनिंग स्नैक कितना बजे करना है, वो आपको प्रॉपर उसी टाइम पे फॉलो करना रहेगा। सपोज करो आप डिसाइड करते हो कि मैं 12 o'clock पे लंच करूंगी, तो आपको 12 o'clock पे लंच करना ही है एनी हाउ, आप बिजी रहो या फ्री रहो। तो एक पैटर्न बनाइए सबसे पहले, उसी को फॉलो करिए। और आपने सपोज करो डिसाइड किया कि मैं 10 PM पे स्लीप साइकिल अपनी स्टार्ट करूंगी, तो आपको 10 PM तक आपके बेड पे होना चाहिए। आप ये नहीं कि आप बेड पे आके सेल फोन चला रहे हो या फिर बैठे हो, लेटे हो, सो नहीं रहे हो, तो वो आपको फॉलो करना रहेगा। तो मुझे लगता है कि लाइफस्टाइल बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी फिटनेस के लिए, मेंटल फिटनेस के लिए और फिजिकल फिटनेस के लिए। राइट। लेकिन ये तो बात हुई कि हमारी जो लाइफ साइकिल है। अब मैं बात करती हूँ कि जो हमारी जिम रूटीन है जो कि रोज होनी है, वो कितने समय और आप किस तरह कर सकते हो, शुरुआत कैसे करें? मतलब ऐसा जैसे आप बता रहे कि शुरू में लोग आते हैं उनके जो मसल्स हैं कम हो जाते हैं और फिर वो दूसरे दिन बंद कर देते हैं। तो किस तरह शुरुआत होनी चाहिए और कंसिस्टेंसी कितनी इम्पोर्टेंट? राइट। सपोज करो कि आप एक स्टूडेंट हैं, तो आप मॉर्निंग का बैच प्रेफर करिए कि आप सुबह 6 बजे या 7 बजे जो भी कंफर्टेबल टाइम है आप उस टाइम पे जिम आइए। अगर सपोज करिए कि आप ऑफिस गोइंग है या आपकी नाइट शिफ्टेड है, तो आप इवनिंग में आ सकते हैं। आपको सबसे पहले एक अपने टाइम शेड्यूल सेट करना रहेगा, आपको इतने बजे जिम आना ही रहेगा। मोस्टली लोग बिगिनर्स गलती क्या करते हैं, कभी सुबह आ जाते हैं, कभी शाम को आ जाते हैं, फिर बोलते हैं कि सर हम तो डेली जिम आ रहे हैं, बट हमारी बॉडी में पेन आना स्टार्ट हो रहा है। बट क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी जो 24 आवर की साइकिल रहती है वो ब्रेक होती है। सपोज करो आप किसी बच्चे ने सुबह 6 बजे वर्कआउट करा
और वो शाम को नहा के अगले दिन रात में आ रहा है, तो उसकी ड्यूरेशन टाइम बढ़ जाएगा, राइट? उसकी बॉडी रिकवर होकर एक्स्ट्रा रिकवर हो रही है, तो आपको 12 से 24 घंटे में आपकी बॉडी को वापस ब्रेक करना पड़ेगा। पर्टिकुलर 24/7 में आप एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करें जिसमें आप जिम करना चाहते हैं। और जैसे कि सर ने बताया, हमारे अनुराग सर ने, कि आपको पर्टिकुलर डाइट भी वैसी लेनी है Right. आपकी बॉडी रिक्वायर करती है, जितने भी आप हाइट और वेट के हैं उस हिसाब से कैलोरीज एंड प्रोटीन वाइटामिन से हैं। से मैं यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ कि कई लोग जो है, जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो सुबह शाम नहीं देखते, उनका खाना पीना या दिनचर्या बिल्कुल सेटल नहीं है, या वो ऑफिस चले गए और ऑफिस में भूल गए कि आज मुझे खाना भी खाना था, राइट। तो ऐसे में जो ये जो बैड प्लानिंग्स है, इससे अच्छा है कि वो प्लानिंग की ही ना जाए। राइट। मैं इसमें आपसे पूछना चाहूंगी कि किस तरह ये मैनेजेबल हो सकता है, क्योंकि आजकल मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्क्रीन टाइमिंग या कह दें कि टारगेट पूरे करने में लगे हुए हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें फिटनेस के लिए जिस तरह वो एक कदम उठाना चाहते हो तो कैसे शुरुआत करें? अब उसके लिए मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है जिम जाओ। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है जिम जाने का, तो आप घर पे एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट कर सकते हो, लाइक रनिंग, स्विमिंग या बैडमिंटन। कोई भी आपको एक फिजिकल एक्टिविटी करनी है आपको एक दिन में, जिससे कि आपकी कैलोरीज बर्न हो। अगर आपसे कुछ भी नहीं हो रहा तो आप एक रूम में स्किपिंग कर सकते हो, कुछ फ्लोर एक्टिविटी कर सकते हो, जंपिंग जैक कर सकते हो, हाई इंक्रीजेस कर सकते हो, माउंटेन क्लाइंबिंग कर सकते हो। ये कुछ एक्सरसाइज हैं जो आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो। स्टार्टिंग करिए आप एटलीस्ट आपकी फिटनेस को 15 मिनट्स दीजिए और होम वर्कआउट से स्टार्ट करिए। आप डेली मॉर्निंग में, इवनिंग में या नाइट में जब भी आपको टाइम मिलता है आप वो एक्सरसाइज परफॉर्म करिए। धीरे धीरे उनको एक्सरसाइज को बढ़ाइए, फिर आउटडोर एक्सरसाइज स्टार्ट करिए, और फिर अगर आपके पास समय मिलता है तो आप बिल्कुल जिम जाइए। और मैं यहाँ पर जैसे आपसे समझ पा रही हूँ कि एक सही लाइफस्टाइल यानी डिसिप्लिन लाइफ का बहुत जरूरी है आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और कम से कम आप 15 मिनट बोल रहे हैं, 15-20 मिनट आपका रोज जरूरी है कि आप सुबह या शाम जब भी आपको कंफर्टेबल मिलता है उस टाइम, हाँ, वो टाइम आप डिसाइड करें विद अच्छा डाइट और टाइम टू टाइम। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो बिगिनर्स हैं, जिनके लिए जो लाइफ है वो बहुत हसल भरी है और उन्हें ये नहीं पता है कि हम जाए और हम किस तरह अपने बॉडी को बनाएं, कौन सा जिम सेलेक्ट करें, कौन सा टाइम सेलेक्ट करें, क्योंकि बिल्कुल उनके लिए सब नया ही है, पर वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। उनके लिए आप क्या मोटिवेशन देना चाहते हैं? उनके लिए सबसे पहले ये दूंगा कि वो खुद से एक सेल्फ मोटिवेटेड रहें, एक अपना पैटर्न बनाएं, जो भी उनके नियर बाय जिम रहे, जो भी उनका डे शेड्यूल है, टाइम है, उसको मैनेज करते हुए वो जिम चूज करें। और जिम नियर बाय ही होना चाहिए। अगर आपके पास, अगर आपकी बिल्कुल हैसल लाइफ चल रही है, आप इतने बिजी हो, तो आपका टाइम नहीं रहेगा कि आप किसी जिम में जाने आने में 2 घंटे वेस्ट कर रहे हो। तो आपके नियर बाय जो जिसमें आपको आने जाने में टाइम ना लगे, आप वो जिम सेलेक्ट करिए। प्लस वहाँ पे जिम पे जाइए, किसी भी सर्टिफाइड ट्रेनर को हायर करिए, उससे प्रॉपर गाइडेंस लीजिए, प्लस अपनी रिक्वायरमेंट्स बताइए उसको, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, उस गाइड को आप फॉलो करिए। बिल्कुल, मुझे लगता है हर इंसान की बॉडी अलग है, उनका जो है वेट अलग है, उनकी लाइफस्टाइल अलग है, उस हिसाब से उन्हें ट्रेनर या एक्सपर्ट से बात करनी चाहिए कि वो किस तरह अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। मैं सिर्फ आपसे एक और बात की, तो मोटिवेशन की बात रही, लेकिन मैं आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कि ऐसी कौन सी जॉब एक्ट्स हैं, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो यूथ अक्सर करते हैं जब वो बिगिनर्स होते हैं, जब नई जिम की शुरुआत करते हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए? राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल उनको जितने भी इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर है उनके वीडियोस देखना बंद करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ऐसी एक्सरसाइज बता देते हैं जो बच्चे जिम में आके परफॉर्म करते हैं, और वो बिल्कुल ही उनके लिए होती ही नहीं है। वो बिल्कुल प्रोफेशनल लेवल की एक्सरसाइज होती है जो बिगिनर्स को नहीं करनी चाहिए। बिगिनर्स को सिर्फ और सिर्फ अपना बिगिनिंग लेवल पे स्टार्ट करना चाहिए, लाइट वेटेड, जो आपके ट्रेनर आपको गाइड कर रहे हैं उसको फॉलो करिए आप। तो मुझे लगता है अपनी ट्रेनर यानी अपने गुरु पर भरोसा बहुत जरूरी है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ जो इंडियन डाइट है वो टाइमली घर पे बन जाती है, दाल चावल सब्जी। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऑफिस की वजह से हम डाइट पूरी नहीं कर पाते। मुझे लगता है एक छोटा सा टिफिन अपने साथ बिल्कुल, और एक डिसिप्लिन बनाई, एक पहले दिन से ही शुरुआत कीजिए खाने की और एक्सरसाइज की, तो सब ठीक हो जाएगा। और बिगिनर्स के लिए आप एक लास्ट मैसेज 2 लाइन का क्या कहना चाहेंगे? बिगिनर्स के लिए सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अपने प्रोटीन इंटेक पे फोकस करिए। अगर आप इंडियन वेज लेते हैं तो आप पनीर ज्यादा खाइए, मैक्सिमम स्प्राउट्स खाइए। कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप एक बनाना शेक पर डे स्टार्ट कर दीजिए आपकी मील। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस कंडीशंस में जिम आपका। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके बॉडी से स्ट्रेस हटाता है वर्कआउट। जितना आप हैवी वर्कआउट करोगे, जितना इंटेंस वर्कआउट करोगे, आपकी एंजाइटी दूर होगी, आपका हेडेक दूर होगा, आपकी बॉडी पेन्स दूर हो जाएंगे। क्योंकि हम वर्कआउट नहीं करते, हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आता है। जब आप एक्सरसाइज करोगे आपकी बॉडी में क्रैम्प्स आना दूर हो जाएगा, आपकी एंजाइटी दूर हो जाएगी, आप ज्यादा सोचोगे नहीं, आप सोचोगे आपकी फिटनेस के बारे में।
तो आप अच्छे से बुरे से अच्छी कंडीशन में आप आ जाओगे अगर आप वर्कआउट करते हो तो। तो मुझे आपकी बातें सुनकर तो मुझे भी मोटिवेशन मिला है कि अगर आप अपनी लाइफ से बीमारियों को दूर भगाना चाहते हैं और आप परफेक्टली फाइन स्मार्ट दिखना चाहते हैं और एक डिसिप्लिन लाइफ चाहते हैं तो बिल्कुल आज का सेशन आपको जरूर देखना चाहिए। स्पेशली अनुराग सर, आपने इतनी सारी बातें हमें बताई, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के हमारे सेशन से बहुत कुछ सीखा। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नए फिटनेस कोच के साथ और एक नए फिटनेस कीज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।